जम्मू कश्मीर के सभी मुलाजमीन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। आपको मालूम है कि ईद आने वाली है और आज भी डेली वेजर्स जो हैं कई सारे महकमों के जिनको मुकम्मल तौर पर सैलरी फराहम नहीं की गई है। एसपीओस की बात करें, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज की बात करें, एनवाईसी की बात करें, रैबरे खेल की बात करें, या फिर हम हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड की बात करें। अच्छा, कुछ मुलाजमीन की डबल किस्त भी जो है वो जेके बैंक ने काट ली है। कई सारे मुलाजमीन अपनी शिकायत दर्ज कर रहे हैं कि जो डबल किस्त है वो काटी गई है जेके बैंक की जानिब से, यानी कि सिंगल किस्त नहीं बल्कि डबल किस्त भी बैंक ने कट किया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक मुद्दा है जिस पर बात करना इंतहाई बड़ा जरूरी है और मुझे लगता है कि हम सब लोगों को इसके ऊपर बातचीत करने की जरूरत है वक्तन फवक्तन। और मैं आप सब लोगों से ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए, बैंक का फर्ज बनता है कि हर महीने से महीने अपनी किस्त वसूल की जाए, लेकिन जब आप डबल किस्त काटना शुरू कर देंगे तो सरकारी मुलाजमीन के लिए मुश्किल बन जाएगी। उससे बड़ा और इंपॉर्टेंट मुद्दा यह कि सर डेली वेजेस की बात करें, आप कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज में जितने भी महकमे आते हैं आप उनकी बात करें, आप एसपीओस की बात करें, ये लोग दिन रात अपनी मुलाजमत करते हैं, बड़ी ईमानदारी से मुलाजमत करते हैं, फोर्थ क्लास मुलाजिम है ये लोग। आप इनकी सैलरी अगर टाइम पे नहीं देंगे तो अच्छी बात नहीं है, पहली बात तो ये। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि पिछले कई सालों से लोगों को उम्मीद और तवक्को थी कि कभी ना कभी इनकी सैलरी इनहैंस होगी या फिर जो इनका मिनिमम वेज सेक्ट है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया गया। ये सरकारी उन मुलाजमीन के लिए है जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं। हर त्यौहार पे, हर फेस्टिवल पे बाकी लोगों को जो है वो छुट्टियां दी जाती हैं। हमारे ईद के त्यौहार पे कभी भी हमारी सरकारी मुलाजमीन को 2-3 दिन की जो है छुट्टी प्रॉपर नहीं मिलती है। तो बाकी त्यौहारों पर अगर छुट्टियां सैंक्शन की जाती हैं या उन्हें छुट्टी देने का पूरा अधिकार है, तो हमारे भी सरकारी मुलाजमीन के लिए जो है वो उनके त्यौहार पर भी छुट्टी होनी चाहिए। अगर ज्यादा नहीं है तो सरकार की एक पॉलिसी के तहत जो उनको एक वक्त दिया हुआ है वो प्रॉपर वक्त के तहत छुट्टी दी जाए या उनकी जो लीव है उसको पास किया जाए। तो मेरे कहने का मकसद है कि जनाब, जब हमारे सरकारी मुलाजमीन की बात आती है तो हम सब लोग इनके सर पे चढ़ जाते हैं, हम सब लोग इनको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जब इनके हक की बात आती है तो कोई बात नहीं करता है। मैं सबसे ज्यादा सरकारी मुलाजमीन को क्रिटिसाइज करता हूं, लेकिन मैं इनके हक की बात भी करता हूं। जहां पे मुझे लगता है इनके साथ नाइंसाफी हो रही है मैं आवाज उठाता हूं। ईद आने वाली है भाई साहब, कुछ तो कुछ शर्म करें। मैं सरकार को कहना चाहूंगा इस त्यौहार के मौके पर इनकी सैलरीज जो है या तो उसमें बढ़ोतरी की जाए, अगर वो नहीं कर सकते हैं तो ऑन रिकॉर्ड ऑन टाइम इनकी सैलरी जो इनके अकाउंट्स में डाली जाए। इनको ईद पे जो कुर्बानी करनी है, कुर्बानी के लिए जानवर देखना है, वो कहां से ये लेंगे जब इनके पास तनख्वाही नहीं होगी। एक डेलीवेजर जो 8-10 हज़ार रुपए पे मुलाजमत करता है, वो गरीब डेलीवेजर कहां से जो है वो कुर्बानी कर पाएगा जब आप उसकी टाइम पे सैलरी नहीं देंगे। कुर्बानी तो बड़ी दूर की बात है मोहतरम, वो तो अपने घर के लिए बेकरी तक नहीं ला पाएगा, गोश्त नहीं ला पाएगा, वो अपनी ईद अपने बच्चों के साथ अच्छे तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पाएगा। एसपीओ दिन रात काम करते हैं, हर नाका, हर चौकी, हर इलाके में आपको एसपीओ नजर आता है। जब भी आतंकवाद के खिलाफ कोई भी मुहिम होती है तो उसमें हमारा एसपीओ भाई आपको पहली सफ में नजर आता है। कई सारे हमारे एसपीओ शहीद भी हो गए, लेकिन आज तक भी उनकी सैलरीज को एनहांस नहीं किया, उनकी तनख्वाह में इजाफा नहीं किया। अब उनकी तनख्वाहें डेट पे आनी चाहिए, मुकर्रर वक्त पे आनी चाहिए, वो भी नहीं आ रही है। यानी कि ये जो मुलाजमत के अंदर जो लोग हैं इन पर बड़ी मुश्किल है। कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन, एनवाईसी वालों को देख लो, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, फॉरेस्ट महकमा, एजुकेशन महकमा, सोशल वेलफेयर, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स, कितना जालिम है ये लोग, कितना बड़ा जुल्म करते हैं लोगों पर। खुदा की कसम, ईद आने वाली है, इनके त्यौहार आने वाले हैं, इनके घरों के अंदर मिठाइयां तक नहीं है, इनके घरों में बेकरी तक नहीं है, इनके घर के अंदर डब्बे में आटा तक नहीं है, दाल चावल तक नहीं है। जालिम जुल्म कर रहा है और मजलूम पे जुल्म हो रहा है। ये कोई इंसानियत है? ये तो जालिम की निशानी है कि आप इन लोगों से हर महीने काम लेते हैं और वक्त के मुताबिक काम लेते हैं, दिल खोल कर काम लेते हैं। जब उनके अधिकार की बात आती है, जब उनके 10 रुपए की बात आती है, आप वो उनको नहीं देते हैं। अब देखिए जेके बैंक के कितने सारे, जेके बैंक ने क्या एक नया स्कीम लगाई हुई है कि कई सारे मुलाजमीन की डबल किस्तें काट रही है। अरे भाई साहब, अगर उनकी मई की किस्त वसूल करनी है तो मई की वसूल करो ना। अभी जून का अमाउंट आया नहीं, आपने जून की उठा लेनी है। अभी जुलाई पीछे, आपने जून में जुलाई की उठा लेनी है। डबल आप इंस्टॉलमेंट्स कट कर रहे हैं। आप उनको जो गुर्बत के पैमाने पर ला रहे हैं। एक सरकारी मुलाजिम की पहले 50-60 हज़ार तनख्वाह होती है, उसमें 20-30 हज़ार रुपए बैंक का लोन होता है, उसमें भी आप डबल किस्त काटना शुरू कर देंगे, डबल इंस्टॉलमेंट लेंगे तो वो गरीब सरकारी मुलाजिम कहां जाएगा? मतलब मेरा कहने का इन क्लियर वर्ड्स ये है कि जम्मू कश्मीर के मुलाजिमों पे भी जुल्म है, इनकी भी बद से बदतर हालत है। मजदूर की तो थी, मतलब मजदूर पे तो कभी रहम किया ही नहीं है, स्टूडेंट्स पे तो कभी रहम किया नहीं। अब एक मुलाजिम तबका बचा हुआ था, इनको भी खत्म कर दिया है। इनकी भी बद से बदतर हालत करती है। जब बैंक दो इंस्टॉलमेंट्स काटना शुरू कर देगी, जब तनख्वाहें टाइम पे आएगी नहीं, डेलीवेजर है, एसपीओ, कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन है, आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी है, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड है, मिड डे मील वाले हैं या बाकी अन्य मुलाजमीन है, रैबरे खेल है, एनवाईसी है, रैबरे जंगलात है, 2,500-3 हज़ार रुपए के मुलाजिम है यार। 2,500-3 हज़ार रुपए, खुदा की कसम आप यकीन माने, आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाएं, आप एक टाइम का बिल भरेंगे। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो आपका तमाचा मेरा मुंह जनाब, इतनी बड़ी बात कह रहा हूं। आप जाओ एक अच्छे खाना होटल में खाना खाओ 4 लोग, आपका बिल 2,000-4 हज़ार रुपए आएगा। वो महीने का 2-4 हज़ार रुपए तनख्वाह ले रहे हैं एनवाईसी वाले, वो कहां जाएंगे यार? उनके ऊपर कितना बड़ा जुल्म है। मैं नहीं बात करूंगा, आप नहीं बात करेगा तो कौन बात करेगा भाई? यहाँ पे तो सारे गूंगे बहरे बैठे हुए हैं, गोदी मीडिया वाले, इनके मुंह में तो जुबान है नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं, हमारा तो फर्ज बनता है कि यार हम आपके राइट्स के लिए फाइट करें। मेरा एसपीओ भाई दिन रात काम करता है। अभी यात्रा की ड्यूटी आने वाली है, एसपीओ भाई काम करेगा, फ्लड कंट्रोल में एसपीओ भाई काम करेगा, डिजास्टर के टाइम एसपीओ काम करेगा, टूरिज्म में एसपीओ काम करेगा। अरे एसपीओ से इतना काम ले रहे हो आप यार, उसको तनख्वाह भी उसके टाइम पे नहीं दे रहे हो, उसके आंखों में आंसू है यार। खुदा उसके बच्चों पर रहम करो यार, अल्लाह के लिए उसके बच्चों पर रहम करो। हमारे मुलाजिमों का जीना हराम मत करो। जेके बैंक डबल इंस्टॉलमेंट ले रहा है, तनख्वाह टाइम पे आ नहीं रही है, सैलरी में इजाफा नहीं हो रहा है, प्रमोशंस इन मुलाजमों की रुकी हुई हैं, कहीं पे इन मुलाजमों को चैन से नहीं मिल रहा है। सिर्फ क्या है कि इन पे जुल्म हो रहा है, हर साइड से आते हैं, इन्हें तमाचा मार के चले जाते हैं। एक फुटबॉल बना के रख दिया, यहाँ से एक आता है लात मारता है, वहां से दूसरा आता है लात मारता है, लेकिन इनकी पर्सनल दर्द, दुख और दर्द को कोई नहीं समझता है। हालांकि मैं सबसे मुलाजमों के खिलाफ हूँ। मेरे परिवार में भी 10 लोग मुलाजिम हैं, मेरे वालिद भी मुलाजिम है। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं हमेशा मुलाजिमों के खिलाफ हूँ। मेरे परिवार में भी 10 लोग मुलाजिम होंगे, 10 लोग क्या, आधा परिवार, पूरा 90% मुलाजिमों के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा इनके खिलाफ हूँ। इसलिए कि जब ये काम नहीं करेंगे तो मैं इनको कभी स्पेयर नहीं करूंगा ना। मैं एक जर्नलिस्ट, मुझे अपना रोल प्ले करना आता है और मेरी बात सरकार सुनती है, मुझे पता भी है, लेकिन जब इन पर जुल्म होगा तो मैं खामोश नहीं रहूंगा, मैं आवाज उठाऊंगा। जब इनकी डबल इंस्टॉलमेंट्स आप काटेंगे, जब इनके ऊपर आप जुल्म करेंगे तो वो बर्दाश्त कभी नहीं होगा, वो किसी भी पैमाने पर बर्दाश्त नहीं होगा। ये सरकार का कर्तव्य बनता है इन मुलाजमों को भी जो है उनके राइट्स देने। आप इनके डबल इंस्टॉलमेंट, जेके बैंक डबल इंस्टॉलमेंट काट रही है, चाहे वो मुलाजिम है चाहे वो बिजनेसमैन है, ऊपर से तनख्वाह इनकी नहीं आ रही है। क्या फायदा यार ऐसी मुलाजमत का? मैं तो चाहता हूं कि ऐसी मुलाजमत करने से क्या फायदा, जब एक बेचारा एसपीओ दिन रात अपनी नौकरी दे रहा है, डेलीवेजर नौकरी दे रहा है, जब ईद पे उसके घर में बिस्किट बेकरी तक नहीं होगी, उसके घर में मीट तक नहीं होगा, उसके डब्बे में चावल तक नहीं होगा, तो ऐसी मुलाजमत का क्या फायदा? बेहतर एक महीना मजदूरी करें, दिहाड़ीदारी 500 रुपए, महीने का 15,000 रुपए तो मिलेंगे, वहां पे तो 8,000 रुपए मिलते हैं, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिलते। ये जुल्म नहीं तो क्या यार? ये जालिम लोग हैं, यहाँ पे जुल्म कर रहे हैं। मैं ओपनली कहता हूँ, या आज आप पे जालिम जुल्म करेगा, कल को इन जालिमों पे भी जुल्म होगा, ये बात याद रखना। ये भी कभी नहीं, इनको भी कभी स्पेयर नहीं किया जाएगा। इन मुलाजमों की जो हालत है ना, मुझे इंतहाई दुख होता है इनकी मुलाजमों के हालात को देखकर, और मैं चाहता हूं कि सरकार इस पे कोई एक्शन ले और इन मुलाजमीन के लिए कोई बेहतरीन पॉलिसी लाई जाए, या इनकी तनख्वाहों को बढ़ाया जाए या टाइम पे दिया जाए। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सोहेल के साथ है, आप वीडियो को शेयर करें भाई साहब। अगर आपके हक की बात है ना तो वीडियो शेयर करें, अगर आपके हक की बात नहीं तो बिल्कुल भी ना करें। अल्लाह हाफिज।